हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दैट इज ISFR 2019 और पार्ट 9 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, 10 पार्ट की ये पूरी रिपोर्ट रहने वाली है और पार्ट 9 में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। इससे पहले 8 पार्ट हम इस वीडियो के कवर कर चुके हैं इस वीडियो सीरीज में, इस रिपोर्ट के। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी है, ये वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज इसको जरूर देख लीजिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एक्सपेक्टेड है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इस साल भी आएंगे और अगले साल भी इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट आप लोगों को पता है बाय एनुअल रिपोर्ट होती है, 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, तो बाय एनुअल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है। तो 2019 में आई है, तो उसमें से 19 में भी क्वेश्चन आएंगे और 20 में भी क्वेश्चन आएंगे और 21 में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने कवर की गई है और बहुत जल्द जो कल का लास्ट पार्ट का जो अगला वीडियो होगा लास्ट पार्ट का, उसके बाद आपको इस पूरी की पूरी जो सीरीज हमने कवर की है उसके समरी में एक शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे समरी के फॉर्म में। ठीक है, वो आपको PDF मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, वो आप उसमें से रिवाइज चीजों को कर सकते हैं। यहां से एक बार आप सीरीज देख लीजिए और उसके थ्रू फिर आप वो रिवाइज वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई लोग ऐसे हैं जो इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा चीजों को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि यहां पर ये सीरीज जो है इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर की गई है। ठीक है, आई कैन बेट इट, इस बात पे मैं बेट लगा सकता हूं कि पूरी की पूरी यूट्यूब में किसी ने ये सीरीज जो है इतना डिटेल में, मतलब इतने अच्छे तरीके से और इतने डिटेल में 10 पार्ट में नहीं करी होगी। ठीक है, लोग 1-2 पार्ट में जनरली इसको करके जल्दी से निपटा देते हैं, लेकिन हमने इसको 10 पार्ट में इसीलिए करा है क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हर बार आते हैं क्वेश्चन, इसमें से आएंगे, और क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपका जो सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ज्यादा हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। तो इस एफर्ट को आप लोग प्लीज थोड़ा सा बर्बाद मत होने दीजिएगा, जरूर इसका यूज करें, फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो चीज को शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज कंटेंट को देख के अगर पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना हो। ठीक है, तो पिछले पार्ट में जो इसका पार्ट 8 था उसमें हमने बैम्बू कवर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट विल बी अबाउट योर कार्बन स्टॉक। आज हम बात करेंगे कार्बन स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम इसका। सबसे पहली चीज क्या है, क्लाइमेट चेंज। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। पहले देखिए आप कि क्लाइमेट चेंज जो है इट पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द इकोसिस्टम्स एंड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज जो होता है, जो पर्यावरण में परिवर्तन आता है, वो आपका इकोसिस्टम के लिए भी एक खतरा है, सीरियस थ्रेट है, और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए भी वो थ्रेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इट इज फॉर दिस रीजन, इसी कारण की वजह से जो पार्टीज हैं टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, इसने क्या करा है, दिस हैव अंडरटेकन वाइड रेंजिंग पॉलिसी मेजर्स, एक्शंस एंड प्रोग्राम्स टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ठीक है, इसने कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, कुछ एक्शंस हैं, कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जो क्लाइमेट चेंज के अडेप्टेशन पे और उसके मिटिगेशन को लेकर कुछ जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सके। ठीक है, किसने करा है ये ध्यान रखिएगा, UNFCCC। ठीक, इंडिया जो है वो इस कन्वेंशन का पार्टी है, इंडिया इज अ पार्ट, इंडिया इसका पार्टी है, ध्यान रखिएगा, UNFCCC का इंडिया पार्ट है, और इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड टू पीरियोडिकली कम्युनिकेट ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री ऑफ फॉर द कंट्री फ्रॉम ऑल ओवर द सेक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, दैट इज LUCF, एज नेशनल कम्युनिकेशन, दैट इज नेटकॉम। ठीक है, अकॉर्डिंगली इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज फर्निश्ड इट्स इनिशियल नेशनल कम्युनिकेशन इन 2004। ध्यान रखिएगा, इंडिया ने पहली बार जो कम्युनिकेशन करा है वो 2004 में किया है। उसके बाद सेकंड जो नेशनल कम्युनिकेशन है वो 2012 में किया है। पहला BUR जो है, दैट इज बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, BUR-1 जो है वो 2016 में किया है, और सेकंड बाइनियल अपडेट रिपोर्ट BUR सेकंड जो है वो 2018 में किया है। ठीक है, क्योंकि उसमें रिपोर्ट वगैरह देते रहनी पड़ती है कि आपके देश में जो बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, पीरियोडिक फॉरेस्ट कार्बन असेसमेंट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग flow of carbon in different pools in the forest of the country and is an important indicator of ecosystem services from the forest। तो
एक तो रिपोर्ट बनाने का यही फायदा है, मतलब एक तो जरूरी है, कह सकते हैं मैंडेटरी है, क्योंकि आपको UNFCCC को रिपोर्ट देनी है। बाकी आपको जो रिपोर्ट बनाते हैं उससे ये भी फायदा है कि आपको ये पता लगेगा कि आपके जो डिफरेंट पूल्स हैं, अभी कार्बन पूल्स क्या होते हैं ये अभी हम आगे देखते हैं, कि जो डिफरेंट कार्बन पूल्स होते हैं उनमें आप फ्लो ऑफ कार्बन को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता लगेगा कि वो किस तरीके से हमारे जो इकोसिस्टम सर्विसेज है फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनका वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है। चलिए आगे इसमें और देखते हैं। इंडिया जो है, इंडिया इज कमिटेड एट दी हाईएस्ट लेवल टू मीट इट्स कमिटमेंट्स अंडर द नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस NDC, ठीक है, मेड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट 2015। इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया का जो NDC है, दैट इज योर नेशनल डिटरमिन्ड कमिटमेंट है, वो ये है कि इंडिया हैज कमिटेड टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी कभी कभी पूछ देता है। आपको स्टेटमेंट बिल्कुल यही दिया होगा, हो सकता है कि आपको 1.5 to 2.5 लिख के वहां पर दे दे, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके की वैल्यू दी होगी तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये 2.5 से लेकर 3 तक है, ठीक है। चलिए, और इंडिया ने ये बोला है कि ये चीज बनाई जाएगी, एडिशनल कार्बन सिंक बनाया जाएगा 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। टारगेट को भी एयर भी याद रखेंगे 2030 है, ठीक है। इसके बाद जो इंडिया ने बायनियल रिपोर्ट अपनी दी थी, सेकंड वाली कब दी थी, 2018 में, ठीक है। उसमें क्या लिखा था कि एमिशंस जो है इंडिया में, जो एमिशंस है वो टोटल इतने हैं, ठीक है, 2607.49 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट है 2014 में। और उस टोटल एमिशंस की अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, तो एनर्जी सेक्टर का सबसे ज्यादा इसमें रोल है 73%। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट यूज का है 8%, 16% जो है वो एग्रीकल्चर का है, वेस्ट सेक्टर का 3% है। बाकी अगर हम LULUCF की बात करें, दैट इज लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री की, तो इस सेक्टर का जो है वो अराउंड 12% है, ठीक है। ये अराउंड 12% है ऑफ इंडिया टोटल एमिशन। तो थोड़ा सा ये वैल्यूज को भी आप ध्यान रखिएगा कि किस सेक्टर में कितना है, उसको आप एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे कुछ जनरल कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस इन दी फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग, ठीक। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट है दैट इज योर गुड प्रैक्टिसेस गाइडेंस। ये क्या चीज है, देखिए, गुड प्रैक्टिसेस गाइडेंस 2003 ये रिलीज की जाती है बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज IPCC। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सोर्स बुक है, किस चीज के लिए, फॉर कंसेप्ट्स, डेफिनेशंस, वेरियस पूल्स, मेथड्स, डिफॉल्ट वैल्यूज, इक्वेशंस एक्सेट्रा फॉर असेसिंग फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। तो आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में ये नाम देके ये पूछ लिया जाता है कि ये जो है गुड प्रैक्टिसेस गाइडेंस ये किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो तो एडिशनल चीज है, लेकिन सिंपल अगर आपको इतना भी पता है तो इस तरीके के सवाल भी यूपीएससी पूछता है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मतलब इस तरीके से इसको कवर किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा गुड प्रैक्टिसेस गाइडेंस जो है वो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक से रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद जो ये गुड प्रैक्टिसेस गाइडेंस है, इसने LULUCF सेक्टर को जो है 6 लैंड यूज क्लासेस में डिवाइड किया है। वो क्या क्या है, फॉरेस्ट लैंड, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, वेटलैंड, सेटलमेंट्स एंड अदर लैंड्स, ठीक। और ये फॉरेस्ट लैंड को भी जो है इसको भी 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है। वो क्या क्या है, देखिए, फॉरेस्ट लैंड, रिमेनिंग फॉरेस्ट लैंड, यानी कि ऐसी फॉरेस्ट लैंड जो फॉरेस्ट लैंड है, अभी भी है, ठीक है। दूसरा है कि कोई और लैंड, कोई ऑर्डिनरी लैंड हो सकती है, अदर लैंड हो सकती है जो फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक। और एक कैटेगरी है कि जो फॉरेस्ट लैंड थी वो अदर लैंड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट ही है, फॉरेस्ट जो है वो अदर्स में कन्वर्ट हो गया है, और अदर लैंड जो है वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो ये 3 इसकी कैटेगरी इन्होंने बनाई है, सब कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। ये काम भी जो है वो GPG ने ही किया हुआ है, गुड प्रैक्टिसेस गाइडेंस। और ध्यान रखिएगा रिलेटेड टू है किससे, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक से, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो एनॉर्मस कार्बन जो है वो स्टोर्ड होता है कहां पे, 5 पूल्स में। और ये 5 पूल्स में जो डिवाइड किया गया है वो भी JPG द्वारा ही किया गया है, ठीक है। इसमें से जो लिविंग पोर्शन ऑफ द बायोमास कार्बन जो है उसको 2 पूल में डिवाइड किया गया है। पहला है अबव ग्राउंड बायोमास, दैट इज AGB, और दूसरा है बिलो ग्राउंड बायोमास, दैट इज BGB, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो है दे आर द स्टोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन। इनमें दोनों में ही काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो रहता है, ठीक। दूसरी जो पूल दिया गया है वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 2 पूल्स। इसको भी 2 पूल में डिवाइड किया गया है।
एक है आपका डेडवुड और दूसरा है लिटर। और जो पांचवा पूल है, फिफ्थ पूल इज योर SOC, दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, विच अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ द टोटल कार्बन लॉक्ड इन द फॉरेस्ट। तो आप ध्यान रखिएगा 50% जो कार्बन लॉक्ड है इन फॉरेस्ट में वो SOC में है, ठीक है, वो SOC के अंदर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए बाकी जो 50% है वो और जितने भी यहां पर ये पूल्स दिए गए हैं 4 इनमें है। ठीक है, चलिए अब देखिए कार्बन पूल जो IPCC के GPG ने बताए हैं वो देख सकते हैं आप। ये जिस तरीके से यहां पर देखिए ग्राउंड बिलो ग्राउंड बायोमास दिखाया गया है, अबव ग्राउंड बायोमास भी यहां पर दिखाया गया है, डेडवुड भी है, ठीक है, लिटर भी आपको दिख सकता है, अबव ग्राउंड मास ये पूरा का पूरा है। ठीक है, इसमें से जो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पर आपको दिखाई गई है, और ये आपको दिख रहा है सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट या जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वो। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, थोड़ा सा वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिफरेंट फॉरेस्ट पूल कार्बन पूल जो है लिविंग बायोमास में अगर हम बात करते हैं तो आपको बताया कि ये दो है, अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड। ठीक है, अबव ग्राउंड क्या है, देखिए ऑल लिविंग बायोमास अबव द सॉइल इंक्लूडिंग स्टेम्स, स्टम्प्स, ब्रांचेस, बार्क, सीड्स एंड फॉलिएज। उसके बाद बिलो ग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो ऑल लिविंग बायोमास ऑफ लाइव रूट्स, ठीक है, फाइन रूट्स जिनका डायमीटर जो है 2 मिलीमीटर से कम होता है, आर ऑफन एक्सक्लूडेड बिकॉज दीज ऑफन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और लिटर। आप खुद समझ सकते हैं 2 mm का डायमीटर बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसी फाइन रूट्स जिनका डायमीटर 2 mm से कम है उनको जनरली क्या है एक्सक्लूड कर दिया जाता है इससे, क्योंकि वो जो है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या फिर लिटर से उनको डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद डेड ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेडवुड है। डेडवुड का मतलब है इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग वुडी बायोमास नॉट कंटेन्ड इन द लिटर, जो लिटर में इंक्लूडेड नहीं है, आइदर स्टैंडिंग और लाइंग ऑन द ग्राउंड, या तो वो स्टैंडिंग हो सकता है या लाइंग ऑन द ग्राउंड हो सकता है। डेडवुड ऑल्सो इंक्लूड्स डेड रूट्स, ठीक है, ये डेड रूट्स को भी इंक्लूड करता है, एंड स्टम्प्स लार्जर देन और इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर और एनी अदर डायमीटर यूज्ड बाय द कंट्री। अब ये हर जगह आपको यहां पर ये चीज लिखी दिख रही है, देखिए कंट्री स्पेसिफिक यूज बाय द कंट्री। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन वगैरह किया गया है, कैटेगराइजेशन वगैरह किया गया है, ये GPG द्वारा किया गया है। ठीक है, और GPG किसका है? दैट इज योर IPCC का। तो ये कुछ स्पेसिफिक इन्होंने कुछ मतलब इस तरीके के जो वैल्यूज डिसाइड करने वाली चीज है, ये राइट्स दिए हुए हैं स्पेसिफिक कंट्रीज को। तो जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन इसकी अथॉरिटी है? इंडिया में इसकी अथॉरिटी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो पूरी की पूरी इस रिपोर्ट को बनाता है। ठीक है, सारा का सारा काम जिसने किया हुआ है, तो वही इसको डिसाइड करते हैं कि ये जो वैल्यू वगैरह है कि कंट्री स्पेसिफिक इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है लिटर। लिटर है इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग बायोमास विद अ डायमीटर लेस देन अ मिनिमम डायमीटर चूजन बाय द कंट्री। ठीक है, फिर यहां पर वही लिखा गया है, और इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि FSI ने इसको 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, लाइंग डेड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ डिकम्पोजिशन अबव द मिनरल और ऑर्गेनिक सॉइल। इसके बाद अगला है सॉइल, दैट इज योर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। दिस इंक्लूड्स ऑर्गेनिक कार्बन इन मिनरल एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स इंक्लूडिंग पीट। पीट आपका जो आपको पता है कि एक तरीके का कोल भी होता है। ठीक है, द मोस्ट इंफीरियर टाइप ऑफ कोल जो होता है दैट इज योर पीट। बेसिकली कुछ नहीं है कि डेड एंड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपके एनारोबिक डिकम्पोजिशन जिसमें होता है, दैट इज योर बेसिकली पीट। ठीक है, टू अ स्पेसिफिक डेप्थ चूजन बाय द कंट्री, और वो कितनी है? फॉर FSI ने उसको 30 सेंटीमीटर रखा है, एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली थ्रू द टाइम सीरीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट फॉरेस्ट कार्बन पूल्स की जो डेफिनेशंस हैं वो। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है वो स्टेट्स और यूटीज में क्या है, डिफरेंट कार्बन पूल्स में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवरऑल कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, कितना है ये वैल्यू आप अगर याद ना भी रख पाए तो कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे में छत्तीसगढ़ है और चौथे में महाराष्ट्र है। ठीक है, पूरी की पूरी टेबल, वैसे रिपोर्ट जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें बहुत लंबी टेबल दी गई है, यानी कि सारे के सारे राज्यों की वैल्यू उसमें दी गई है, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब सेंस नहीं है, और इतनी ज्यादा मतलब जितनी भी हमारी सारी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज को आप अगर पढ़ेंगे तो वो याद भी नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए जितना ये टॉप का दिया हुआ है, हाईएस्ट दिया हुआ है, उसको याद कर ले 3-4, उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सारों में से क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका अगर हम मैक्सिमम कार्बन स्टॉक की बात करें तो ये आपका लेवल मतलब ऑर्डर रहेगा, पहले अरुणाचल, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र। ठीक, अगर हम मैक्सिमम पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा पर हेक्टेयर की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है दैट इज सिक्किम,
फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो जो टोटल कार्बन स्टॉक है उसका लगभग 1/3 32% जो है वो एजीबी है, दैट इज अबव ग्राउंड बायोमास। ठीक है, और 56% जो है वो एसओसी है, दैट इज योर सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक, और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, पूर्व उत्तर राज्यों की बात करते हैं, तो वहां पर जो एसओसी है, दैट इज योर सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल है ऑफ द कार्बन इन एजीबी। ठीक है, एजीबी जो आपका है दैट इज योर अबव ग्राउंड बायोमास, उसके में जितना कार्बन कंटेंट है, कार्बन आपका स्टोर्ड है, उसके कंपैरिजन में जो एसओसी है उसमें जस्ट डबल है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है। ठीक, ये बेसिकली जो वो पूरी की पूरी टेबल है उसकी समरी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है। ठीक, चलिए आगे इसमें देखेंगे चेंज। अब 2017 में जो पिछली बार रिपोर्ट आई थी और इस बार जो 2019 में रिपोर्ट आई है, उन दोनों के बीच में क्या चेंज है। ठीक है, देखिए ये सारी की सारी वैल्यू जो आपको दी गई है ये 2017 की है और ये वाली वैल्यू जो है वो 2019 की है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर चेंज हुआ है। अबव ग्राउंड बायोमास जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद बिलो ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है, डेडवुड बड़ा है, लिटर आप देख सकते हैं यहां पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये नेगेटिव हुआ है, यानी कि ये कम हुआ है। ठीक है, और सॉइल जो है वो भी बड़ा है। जो ओवरऑल आपका इंक्रीज है वो 42.6 मिलियन टन्स का है। ठीक है, और एनुअल जो है वो जस्ट इसका आधा है। क्यों है एनुअल आधा? क्योंकि ये रिपोर्ट जो है 2 साल के लिए है। 2017 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 2019 में रिपोर्ट आई है, तो 2 साल हो गए, तो एनुअल का मतलब है कि इसका जस्ट आधा। ठीक है, तो सभी में ये आधा किया हुआ है वैल्यू। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आगे और देखते हैं। ये देखिए, ये जो टोटल आपको यहां पर वैल्यू दी गई है ये सारी वाली, ठीक है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज आपको यहां पर दी गई है, इसी को एक तरीके से यहां पर पाई चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, 4004 जो है आपका अबव ग्राउंड बायोमास है, इसके बाद आपका 2256 जो है ये आपका लीटर है। ठीक है, बिलो ग्राउंड बायोमास आपको दिखाया गया है यहां पर, ये है। ठीक है, ये आपका सॉइल है। ठीक है, ये आपका सॉइल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहां से सारी की सारी चीजें। लीटर आपका बेसिकली ये वाला है 128। ठीक, और ये आपका अबव ग्राउंड बायोमास जो है वो ये है। ठीक है, ये आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। डेडवुड भी आपको दिखाया गया है 36। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देखें थोड़ा सा इसके बारे में लिखा गया है कि कार्बन स्टॉक इन इंडिया जो है फॉरेस्ट 2019 की अगर हम बात करें, जो वहां पर वैल्यू दी गई है वो यहां पर थोड़ा सा समराइज किया हुआ है। 712.6 मिलियन टन है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है 42.6 मिलियन टन का। ठीक है, ओवरऑल कंट्री की अगर हम बात करें तो एनुअल इंक्रीज जो है वो इसका जस्ट आधा है 21.3 मिलियन टन, विच इज इक्विवेलेंट टू 78.1 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो 21.3 मिलियन टन निकला है जो आपका कार्बन स्टॉक है, वो CO2 इक्विवेलेंट कितना है उसका, वो है 78.1 मिलियन टन। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट पूल ऑफ फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग 56.19%। उसके बाद है एजीबी दैट इज अबव ग्राउंड बायोमास, उसके बाद है बीजीबी बिलो ग्राउंड बायोमास, फिर है लिटर और सबसे कम है डेडवुड। तो ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल जो है, ठीक है, वहां पर पीछे मैंने आपको बताया था कि 32% जो है वो आपका एजीबी है और 56% जो है वो एसओसी है। वो यहां पर आपको वैल्यू एग्जैक्ट पता लग गई। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका ऑर्डर याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका सॉइल है, उसके बाद एजीबी है, फिर बीजीबी है, फिर लिटर है और फिर डेडवुड है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑन कंपेयरिंग द चेंजेस बिटवीन द प्रेजेंट एंड प्रीवियस असेसमेंट, यानी कि 2017 और 2019 के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि जो लार्जेस्ट इंक्रीज हुआ है वो भी सॉइल में है। जो यहां पर मैंने आपको ये इंक्रीज दिखाया, ये वाला देखिए 24.1, ये सबसे ज्यादा किस में है, सॉइल में है। इसके बाद जो इंक्रीज है वो आपका अबव ग्राउंड बायोमास में है। ठीक है, और उसके बाद किस में है, डेडवुड में। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है समराइज करके कि ऑब्जर्व जो है दैट इज इन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन फॉलोड बाय योर एजीबी दैट इज अबव ग्राउंड बायोमास और उसके बाद डेडवुड। ठीक है, और यहां पर ये जो सारी की सारी वैल्यूज दी गई हैं ये आपको परसेंटेज में इस तरीके से यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, ये आप यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डेंसिटी वाइज। हमें पता है कि जो हमारे फॉरेस्ट है उनकी अलग अलग डेंसिटी है, जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ये हम पिछले जो अपने पुराने चैप्टर है वहां पर इनको बात कर चुके हैं इनके बारे में, फॉरेस्ट कवर वगैरह में। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जो डेंसिटी वाइज कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर है इन डिफरेंट पूल्स, वो क्या है। जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट में अगर आप देखें तो 63.39 जो है ये आपका अबव ग्राउंड बायोमास है। ठीक, 71.76 जो है वो बिलो ग्राउंड बायोमास है। इसी तरीके से अगर हम वो आपका एसओसी है, ये आपका जो है 71.76 जो है वो एसओसी है। बिलो ग्राउंड बायोमास आपका 19.19 है। उसके बाद हम डेडवुड की बात करें तो 1.54 है और लिटर की बात करें तो 3.82 है। ठीक है,
तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ट्रेंड याद रख सकते हैं। आप सबसे पहले देखिए, इसको याद रखना बड़ा आसान है। कैसे है देखिए, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है और ओपन फॉरेस्ट है। सब में सबसे ज्यादा जो आपका कार्बन स्टॉक है वो एसओसी का ही है, ठीक है। तीनों में आप देख सकते हैं एसओसी सबसे नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पर आपका सब में एजीबी है, ठीक है, सेकंड नंबर पर सब में एजीबी है। तीसरे नंबर पर सब में आपका बीजीबी है, बिलो ग्राउंड बायोमास, ये भी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जो चौथे और पांचवें हैं उनमें थोड़ा सा चेंज है, ये आपको बस एक ध्यान रखना पड़ेगा। चेंज है नहीं, चेंज नहीं है, सेम है, सॉरी, ये भी आप देख सकते हैं कि सेम है। आपका जो डेडवुड है वो सबसे कम है, लीटर यहां पर ज्यादा है, डेडवुड कम है, लीटर सबसे ज्यादा है, और डेडवुड कम है, लीटर सबसे ज्यादा है। तो आप एक ऑर्डर की अगर बात करें तो एसओसी सब में सबसे ऊपर है, उसके बाद एजीबी है, उसके बाद आपका बीजीबी है, फिर आपका लीटर है, और फिर आपका डेडवुड है। तो आपका ये जितने भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है, आपके जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं, तीनों के तीनों जो आपके डेंसिटी वाइज हैं, दैट इज योर वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ओपन, तीनों में आपका जो ऑर्डर है वो यही है, ठीक है, एसओसी, एजीबी, बीजीबी, लीटर और डेडवुड, ठीक। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप के, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम कार्बन स्टॉक की बात करते हैं पर हेक्टेयर में, तो हमारे पास इतने टाइप के डिफरेंट फॉरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा जो आपका कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर है वो किस टाइप के फॉरेस्ट में है, तो वो है ये वाला हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो वो है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये वाला, दैट इज योर सब अल्पाइन फॉरेस्ट। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे ये वाला 172.25, दैट इज माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके बाद आप आ सकते हैं इधर, ये वाली वैल्यू हो गई ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो थोड़ा सा इसी को आप अकॉर्डिंगली देख के, ये 5 मैंने आपको शुरुआत के बता दिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला होगा, देन आपका ये होगा, देन आपका ये वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये शुरुआत के आप जो टॉप 10 है एटलीस्ट उनका आप एक थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। वैल्यूज एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक जनरल ट्रेंड याद रख लीजिएगा कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, और उसके बाद ऐसे करते हुए शुरुआत के 5-6 याद आप रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहां पर कार्बन स्टॉक के बारे में हमने पढ़ा कि कहां पर हमारा कार्बन स्टॉक ज्यादा है, किस पूल में हमारा कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा है, कार्बन स्टॉक क्या होता है ये भी हम यहां पर समझ गए, और किस तरीके से ये कार्बन स्टॉक जो है वो यूजफुल है वो भी हमने देखा कि जो अलग अलग पूल्स हैं उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनमें क्या क्या चीज कवर होती है, क्या क्या चीज नहीं कवर होती है, किस स्टेट का क्या स्टेटस है, कि किस स्टेट में आपका जो पूल है, जो कार्बन पूल है वो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, वो थोड़ा सा हमने यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि वो उतना ज्यादा डीप में आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। या फिर आप चाहें तो जो स्टेट वाइज हमने वैल्यू आपको दी है वो ओवरऑल है, ठीक है। अगर उसी स्टेट वाइज में आप जाके देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं कि उस स्टेट का एजीबी बीजीबी वगैरह कितना है, वो पूरा का पूरा आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको फिर से बता दूं कि जो ये पूरी की पूरी समरी हम लोगों ने जो ये वीडियो सीरीज कवर की है, ये पूरी की पूरी आपको समरी के फॉर्म में बहुत जल्द मिल जाएगी। जो अगला पार्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा आपको समरी के फॉर्म में मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने पुराने वीडियोज इसके नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि जाके उसको जरूर देख लें, ठीक है। और बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये रिपोर्ट जैसे ही कंप्लीट होती है हम आप लोगों के लिए एक और जल्द से जल्द नया कोर्स लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में जल्दी से मिलेंगे और उसको कवर करेंगे हम लास्ट पार्ट में। उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।